हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीजीएस सर। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक कंसेप्ट के बिगनर बॉक्स 1 डिस्कस कर लिया था, जो चैप्टर अपना ऑनलाइन भी चल रहा है बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो आज हम लोग बिगनर बॉक्स 2 की बात करेंगे। बिगनर बॉक्स 2 स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दे दूं कि बिगनर बॉक्स 2 में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो अपने स्टोइचियोमेट्री पर। अब स्टोइचियोमेट्री क्या चीज है? जब अपन किसी रिएक्शन को लिखते हैं और फिर जब उसको बैलेंस कर लेते हैं, तो जब रिएक्शन बैलेंस हो जाती है तो अपन कोशिश क्या करते हैं कि इसको मिनिमम होल नंबर से बैलेंस कर लें। तो बैलेंस होने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कोई एक रिएक्शन है 2A + B gives A2B, तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे 2 moles of A reacts with 1 mole of B to form 1 mole of A2B। ठीक है, यहाँ 1 लिखा नहीं रहता, वो ऑब्वियस होता। सो ये इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाएंगे। कोशिश अपन ये करते हैं हर बार कि रिएक्शन को मिनिमम होल नंबर से बैलेंस कर लें। ठीक है, तो ये रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री शो कर रही है कि सपोज इसके 2 एटम्स हैं तो इसके 1 है और A2B का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गया। या अपन ऐसे कह सकते हैं 2 moles of A reacts with 1 mole of B to form 1 mole of A2B। तो ये रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री कहलाएगी। ठीक है, अब स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चंस में कई बार तुमको ये देखना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या चीज है, पहले ये समझ लो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने तुमको 1 मोल A का दिया और 2 moles B के। तो किसी रिएक्शन में मैंने 1 मोल A के और 2 moles B के, और मैंने बता दिया कि ये इक्वेशन है भाई, ये इक्वेशन का फॉर्मेट है, ये स्टोइचियोमेट्री है। अब आप ये बताइए कि A और B में से कौन सा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा या फिर कौन सा रिएजेंट बच जाएगा, कौन सा रिएक्टेंट बच जाएगा। तो जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा किसी रिएक्शन में उसको अपन कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, वही रिएक्शन को लिमिट कर रहा है। ठीक है, अब उसको कैसे देखना है, अपने को कैसे ट्राई करना है। कई बार तो बहुत सिंपल वैल्यूज होती हैं तो इजीली आइडिया लग जाता है, फिर भी एक ट्रिक बता देते हैं। ये जो गिवन अमाउंट है 1 मोल गिवन है A के, इस गिवन अमाउंट को डिवाइड कर दो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 से। इसके गिवन अमाउंट को डिवाइड कर दो इसके कोफिशिएंट से 1 से। अब अपने को यहाँ देख लेना है इन दोनों में विच इज लेस, दिस वन इज लेस। तो जो लेस है, जिसकी वैल्यू कम आ रही है, वही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इस रिएक्शन में 1 मोल A का कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो मेरे पास 1 मोल A का है, 2 मोल्स B के हैं, ये गिवन है वैल्यू, जिसमें 1 मोल A का कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, तो रिमेनिंग होगा 0। अब मुझे देखना है B के कितने कंज्यूम होंगे, तो वो तुम रेशियो से बैलेंस कर सकते हो। 2:1 का रेशियो है। अगर A के 1 मोल कंज्यूम हो रहे हैं तो B के कितने मोल कंज्यूम होंगे, केवल 0.5 मोल। रिमेनिंग कितने होंगे, 1.5। एक बार फिर से देख लो, 1 मोल A का गिवन था, 2 मोल B के गिवन थे। मैंने देख लिया गिवन अमाउंट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ऐसा ही यहाँ पे कर लिया। जो कम है वो लिमिटिंग है, तो मुझे ये पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट मेरा कौन सा है, A है। A इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट। जो लिमिटिंग है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, तो जो गिवन अमाउंट है वो पूरा खत्म हो गया, बचा 0। अब अगर इसके 1 मोल कंज्यूम हो रहे हैं A के, तो उसके हाफ कंज्यूम होंगे क्योंकि 2:1 का रेशियो है। तो B के 0.5 मोल कंज्यूम होंगे, रिमेनिंग होगा 1.5। अब A2B कितना फॉर्म होगा, वो भी तुम इन दोनों में से किसी के रेशियो से कर सकते हो। तो बेस्ट होता है कि लिमिटिंग से कर लो। तो देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1 है, तो मैं क्या कहूँगा यहाँ कितने मोल कंज्यूम हुए, 1 मोल। तो यहाँ कितने बन गए मेरे, 0.5 मोल। इस तरीके से हम लोग रिएक्शन में देख लेते हैं कौन सा रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, कौन सा एक्सेस में था, और प्रोडक्ट कितना बन गया। तो अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए डिफरेंट अमाउंट्स भी अपन ले सकते हैं। सपोज मैं अगर इसी रिएक्शन में थोड़ा सा अमाउंट चेंज कर दूं, तो फिर तुम एक बार उसको ट्राई करके देखना कैसे बन सकता है। बताओ क्या किया मैंने कर दिया, यहाँ पे 2 मोल्स A के ले लिए
और 3 मोल्स बी के गिवन है। सपोज किसी क्वेश्चन में ए के 2 मोल्स तो बी के 3 मोल्स। और रिएक्शन की बैलेंसिंग आपको ऑलरेडी दे दी गई है। या हो सकता है रिएक्शन पहले से बैलेंस ना हो तो बैलेंस कर लो, जब प्रॉपर तुमको रिएक्टेंट दिए जाएंगे तो आप बैलेंस कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, अब सबसे पहले बताओ इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है भाई, कैसे देखेंगे। मैंने क्या ट्रिक बताई थी, गिवन अमाउंट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन अमाउंट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच इज लेस, दिस वन इज लेस, जो लेस है वही लिमिटिंग रिएजेंट है। इट मींस ए लिमिटिंग रिएजेंट बन गया, फिर से बस पता चल गया ए लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ए के 2 मोल्स है तो 2 मोल्स कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, ए नहीं बचेगा। और अगर ए के 2 कंज्यूम होंगे तो इसके कितने बनेंगे 1। ए के 2 सेम वही क्वेश्चन बन गया एक तरीके से, ठीक है। अब देखो सपोज मैंने कह दिया कि यहाँ पे बी के 4 मोल्स गिवन है, इसके 3 मोल्स गिवन है, तो क्या करोगे, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है 3/2, ये क्या करना है 4/1। अभी भी कौन सा कम है, ए कम है, तो ए क्या बन गया मेरा लिमिटिंग, और ए के 3 मोल्स कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। अब मेरे को सोचना है कि अगर ए के 3 मोल्स कंज्यूम होंगे तो इसके कितने बनेंगे। तुमको दिख रहा है 2 से कितने फॉर्म होते हैं 1, तो 3 से कितने फॉर्म हो जाएंगे 3/2, सीधे अपने को दिख रहा है। तो सब पता चल जाता है स्टोइकियोमेट्री से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अब अपने को इस बिगिनर बॉक्स में देखने को मिलेंगे। अब मैं एक एक करके कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, तुम्हारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 लूँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है दैट बेंजीन कैन रिएक्ट विद फ्लोरीन अकॉर्डिंग टू अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है दैट C6H6 प्लस F2, और इससे फॉर्म किया गया है C6H12 प्लस HF। और क्वेश्चन में गिवन है कि ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है भाई, दिख रहा है अपने को। If this equation is balanced, the number of moles of F2 required to react with each mole of C6H6। मतलब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि F2 पे कितने मोल लगेंगे इसके 1 मोल से रिएक्ट करने के लिए। तो सिंपल सा फंडा है, आप क्या कर सकते हैं भाई, पहले तो रिएक्शन को बैलेंस कर लो, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे बैलेंस हो जाएगी, तुमको अपने आप दिख ही रहा है। यहाँ पे H क्या है, यहाँ पर 12 है, और ये HF है, यहाँ पे H कितने हो गए थे 6। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लो, और बैलेंस करने के बाद इजीली अपन देख लेंगे स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग कि H के जितने मोल्स पूछे गए हैं इससे रिएक्ट करने के लिए वो कितने होंगे। दिस इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत अपने को कहीं से भी नहीं है। तो क्वेश्चन ये बहुत आसान है, क्लियर हुआ। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मैं पहले 2 को डिस्कस करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेन gas yields CO2 and H2O as indicated by the following equation। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि C2H6 इथेन की बात करी गई है, और इसमें कहा गया है कि ये कुछ अमाउंट यहाँ पे O2 का दे दिया गया है, उससे रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रही है ये CO2 and H2O। ऑब्वियस है, कार्बन हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन से जब कंप्लीटली रिएक्ट करेगी तो दैट विल गिव यू CO2 and H2O। अब CO2 और H2O के भी अमाउंट गिवन नहीं है, कितने कितने मोल्स हैं कुछ भी गिवन नहीं है। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन दे दी गई है, इन दिस इक्वेशन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 एंड H2O। मींस अपने को क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, इसका रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फिर वही तरीका, रिएक्शन को क्या कर लूंगा, बैलेंस कर लूंगा मैं। तो बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे C2 कितने थे 2 थे, तो मैं यहाँ क्या कर दूं 2। H कितने थे 6 थे, तो यहाँ क्या कर दूं 3। तो ये रिएक्शन में कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन कितनी हो गई 4 और 3 मीन 7। तो अगर मैं यहाँ 7 लिखूंगा तो यहाँ पे 7/2 कर दो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पहले से O2 है। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि मेरे को ये फाइंड करना है कि यहाँ पे मोल्स ऑफ CO2 और H2O का क्या रेशियो होगा, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। और अब अपने आप आपको सब सामने सामने दिख रहा है। ऑप्शंस में एक ऑप्शन 2:3 भी दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, और जो कि ऑप्शन नंबर बी है, जो कि मुझे समझ में आ रहा है। इसके मोल्स कितने बने 2, इसके बने 3, 2:3 का रेशियो आ गया। अच्छा, कई बार इस रिएक्शन को
ऐसे लिख देंगे सपोज, अगर मैंने लिख दिया होता यहाँ पे CHHY प्लस n मोल्स ऑफ O2। अब CH है तो कितनी CO2 बनेगी X, और HY है तो वाटर कितने फॉर्म होंगे Y/2, Y/2 × 2 मिलके Y आ जाएगा, यहाँ पे Y। अब आपसे पूछा गया है कि यहाँ n की क्या वैल्यू होगी, तो कैसे बैलेंस कर सकते हो, बाय लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे एटम्स का नंबर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने एटम है ऑक्सीजन के 2n, इधर कितने एटम से ऑक्सीजन के 2x प्लस Y/2, तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरी x प्लस Y/4। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि n की वैल्यू क्या होगी, या कभी इसका अमाउंट दे दें और उसमें कहें कि बताओ इसको कंज्यूम करने के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल्स लग जाएंगे, तो इस फॉर्मूले से अपन इसको इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब तक हमारा ये क्वेश्चन भी बन चुका होगा, सिंपली बैलेंस करना है और आंसर निकालना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन एक बार रिएक्शन बैलेंस कर लो और फिर उसमें मोल का रेशियो देख लो, बहुत आसान होता है। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने का मैंने मेथड बता दिया, तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस में नहीं आती, और जेई में स्टोइकियोमेट्री के अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी आगे आगे चलेंगे तो देखोगे और बेटर क्वेश्चन इसमें तुम्हें देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मस्ट बी डिकम्पोज्ड to produce sufficient quantity of CO2 to convert 21.2 kg of sodium carbonate completely into sodium bicarbonate। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तब देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तुमसे कहा गया कि कैल्शियम कार्बोनेट पहले गिवन है, CaCO3 को डिकम्पोज किया गया, उससे फॉर्म किया गया CaO प्लस CO2, और फिर एक इक्वेशन दी गई कि यही CO2 सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराई गई इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और इससे फॉर्म किया गया सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इक्वेशन दे दी गई। अब ये दोनों इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। अब तुमसे कह रहे हैं व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का वेट अपने से पूछा गया है। मस्ट बी डिकम्पोज टू प्रोड्यूस सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ CO2, यहाँ पे CO2 कितनी प्रोड्यूस होगी पहले ये निकालेंगे, और CO2 इतनी होनी चाहिए कि वो 21.2 kg ऑफ सोडियम कार्बोनेट को कंप्लीटली कन्वर्ट कर दे इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई कर सकते हैं, तुमसे कहा गया इसका कितना वेट हो कि ये इतनी बन जाए, इट गिव्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ CO2 व्हिच कैन कंज्यूम कंप्लीटली सोडियम कार्बोनेट टू कन्वर्ट इनटू सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो गिवन क्या है, जहां से गिवन है वहां से अपन करें। तो मैं इसका ट्रिक बता रहा हूं, पहले क्या करूं, तो पहले निकालो इसके मोल्स आप फाइंड कर लेंगे। केजी में है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ कर दो, 21.2 × 10⁻³ ग्राम्स हो गए। अब इसके फार्मूला वेट से डिवाइड कर दो, तो वहां इसके क्या आ जाएंगे मोल्स। देख लो भाई रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। ऑलरेडी देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, पहले चेक कर लिया करें। 2 है ऑलरेडी मेरे को रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस दिख रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके मोल्स फाइंड कर दो। अब अगर जितने मोल्स इसके हैं उतने इसके लगेंगे, क्योंकि ये 1:1 दिख रहा है मेरे को, तो मुझे पता चल जाएगा कि CO2 के कितने मोल्स लगेंगे इस इक्वेशन में। वही मोल्स यहाँ रख दो, और CO2 के मोल्स जब मिल गए तो यहाँ भी 1:1 का रेशियो है, उतने ही मोल्स मेरे किसके लगेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के। फिर से देख लो, सपोज यहाँ पे मुझे इसके n मोल्स मिले, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड कर सकते हो, 21.2 × 10⁻³ ग्राम है, डिवाइडेड बाय इसका फार्मूला वेट रख दीजिए आप, इसके मोल्स आ गए, सपोज ये वैल्यू आ गई n। अब अगर इसके n मोल्स आ गए तो CO2 के भी कितने लगेंगे n, वो n वैल्यू यहाँ पुट कर दो। n मोल्स CO2 के हैं तो इसके कितने मोल्स चाहिए मुझे n मोल्स, और उन n मोल्स को फिर इजीली इसके फार्मूला वेट से मल्टीप्लाई कर दो, इसका वेट आ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है इस फार्मूला वेट। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो स्टोइकियोमेट्री में अगर तुम्हें एक कोई लिंक मिल गया तो अपने आप दूसरे लिंक पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, तुम्हारे मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 4 है।
जब तक मैं इसको रब कर रहा हूँ आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है एलिमेंट एक्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस। तो क्वेश्चंस को करते समय अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट उसको लिखते जाए। एलिमेंट एक्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एलिमेंट एक्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया गया, रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ए प्योर सैंपल ऑफ H2O3। मीन सिंपली मेरे को H2O3 मिला है और कुछ नहीं मिला। In an experiment it is found that 1 gram of X produces 1.16 gram of H2O3। ये हो गया, ठीक है, गिवन है। कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ X, गिवन एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। तो यहाँ पे क्या मुझे कैलकुलेट करना है, एटॉमिक वेट ऑफ X फाइंड करना है। तो अब ये भी वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। पहले देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, मुझे तो नहीं दिख रही रिएक्शन बैलेंस। यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ आप 2 कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। X कितने हो गए, 4। तो ये रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री बन गई। अब तुमसे कहा गया 1 ग्राम ऑफ X gives 1.16 ग्राम ऑफ H2O3, फाइंड एटॉमिक वेट ऑफ X। तो देखो मैं तुमको बार-बार मोल से करना सिखा रहा हूँ, कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। अब यहाँ पे मोल फाइंड कर लो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करोगे, गिवन अमाउंट अपॉन X का एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, ये ग्राम में है, एटॉमिक वेट को ग्राम में मान लो तो ग्राम एटॉमिक वेट मिल जाता है। मैंने AX के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, इसका गिवन अमाउंट अपॉन इसका फॉर्मूला वेट, वो कितना हो जाएगा, मैं उसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला वेट ऑफ H2O3 M H2O3 के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। बस सिंपल सा फंडा, ये मुझे मिल गया। अब स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है, X और H2O3 में रेशियो क्या होना चाहिए, जो स्टोइकियोमेट्री है वो तो फिक्स है ना। X और H2O3 में रेशियो क्या होना चाहिए भाई, 4 और 2, मीन्स क्या रेशियो बना, 2:1। तो इनका मोल रेशियो क्या है, अगर मैं मोल ऑफ X लूं डिवाइडेड बाय मैं मोल ऑफ H2O3 लूं, तो मेरा रेशियो क्या बन रहा है, बोलो, 4/2 मीन्स 2:1। बस अब मुझे मोल्स ऑलरेडी मिल ही गए हैं और मैं उसमें इस वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो मैं कैसे पुट करूंगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा भाई बताओ, मैंने 2:1 का आ गया, तो मैंने क्या किया, उसके मोल्स ले लिए X के 1/AX डिवाइडेड बाय इसके मोल्स मींस 1.16 डिवाइडेड बाय MH2O3 और दिस इज इक्वल्स टू 2। बस अब कुछ नहीं करना है, अपने आप ऑलरेडी आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे मिल गई हैं, बस कुछ भी नहीं करना है। O3 का तुम जानते हो, M का फाइंड, यहाँ पे M में भी क्या है, X है, तो उसको कैसे लिख सकते हो, इसका मोलर मास कैसे हो जाएगा, एटॉमिक वेट ऑफ X इंटू 2 प्लस O3 का कितना हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट ऑफ X प्लस 1.16 इज इक्वल्स टू 2। और यहाँ से आप अपन इजीली AX फाइंड कर सकते हैं। बड़ा ही आसान सा ये है, कुछ भी ज्यादा इसमें दिमाग अपने को नहीं लगाना है। इसका रेशियो था 2:1, दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दिया, ये वैल्यू आ गई, दिस डिवाइडेड बाय दिस, AX फाइंड कर दो, आ गया क्वेश्चन। तो स्टोइकियोमेट्री से बहुत से क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी कॉन्सेप्ट पे, स्टोइकियोमेट्री पे सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो वो तुम अपने आप ट्राई करना, वो कोई बहुत टफ क्वेश्चन भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब अपने आप ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर मैं चला जाऊँ तो 1 मोल of potassium chlorate is thermally decomposed and excess of aluminium is burnt। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला याद कर लो, KClO3 होता है। थर्मली डिकम्पोज्ड, उसको डिकम्पोज किया गया, तुम्हें नहीं पता कि क्या बन रहा है भाई, क्योंकि अभी सारे रिएक्शंस तो जानते नहीं हो, पर देखो क्वेश्चन में हिंट है, इज थर्मली डिकम्पोज्ड एंड एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम इज बर्न्ड इन द गैसियस प्रोडक्ट। मतलब इससे जो गैसियस प्रोडक्ट मिला उसमें एल्यूमिनियम को जलाया गया। अच्छा, किसी एल्यूमिनियम की बात नहीं करनी है तो ऑब्वियसली क्या मिलेगी मुझे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिलनी चाहिए मुझे,
ऑक्सीजन, बचा क्या KCl। तो अगर क्वेश्चन नहीं भी पता होती है, क्वेश्चन अपने आप बताता है। इसमें कहा गया इससे गैसेस प्रोडक्ट मिला, तो गैसेस प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट से एल्यूमिनियम को बर्न किया गया तो ऑब्वियस ऑक्सीजन मिली। बस अब क्वेश्चन में कहा गया है कि बर्निंग गैसेस प्रोडक्ट हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर फॉर्म्ड। तो भाई यहाँ पे Al2O3 के कितने मोल्स बनेंगे ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और KClO3 के कितने मोल्स गिवन है 1 मोल। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज थर्मली डिकम्पोज, मतलब हीट किया गया है इसको, एंड एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉन्ड इन द गैसियस प्रोडक्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर फॉर्म्ड। पहले रिएक्शन को क्या कर लेंगे अपन, बैलेंस कर लेंगे। तो आप रिएक्शन को इजीली बैलेंस कर सकते हैं, सिंपल बात है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 कर दिया, 2 कर दिया, 4 हो गया। ऐसे यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 कर दो, यहाँ 2 कर दो, ये 2 कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब उसके 1 मोल से जितनी ऑक्सीजन मिली उससे यहाँ पे इसके कितने मोल बनेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अपने को दिख रहा है कि 2 मोल से 3 मोल्स ऑक्सीजन के मिलते हैं, तो 1 से 3/2 मोल्स ऑक्सीजन के मिलेंगे। तो अब मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मोल्स अवेलेबल हैं 3/2 मीन्स 1.5 मोल मेरे पास ऑक्सीजन के हैं। फिर से देख लो 2:3, तो 1 से कितने मिलेंगे मुझे बताओ, 2 से 3 मोल्स मिल रहे हैं, तो 1 से 1.5 मोल, तो वही 1.5 मोल ऑक्सीजन यहाँ यूज करी गई है। स्टोइचियोमेट्री तो ये है, वो तो फिक्स है, उसको नहीं चेंज कर सकते, पर गिवन अमाउंट कितना है 1.5 मोल। अब मुझसे कहा गया कि 1.5 मोल अगर ऑक्सीजन मेरे पास है, ये कितना प्रोड्यूस होगा। फिर वही कहानी, सेम सिंपल सा मेथड है। 3 मोल से 2 मोल्स ऑब्टेन हो रहे हैं, तो 1.5 से कितने होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस में 1, 1.5, 2 एंड 3 दे रखा है, तो तुम इजीली यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि क्या बन जाएगा बताओ। 3 से 2, तो 1.5 से कितना हो जाएगा 2 × 1.5/3, मतलब आंसर ए आ गया 1, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसको कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। आप एक बार ट्राई करेंगे, सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इनमें कुछ नहीं करना है, इसलिए फिलहाल मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन करोगे, कोई डाउट होगा तो पूछ लो, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं इक्वल वेट ऑफ एक्स, व्हाट इज गिवन, इक्वल वेट ऑफ एक्स एंड वाई, दो सब्सटेंस आर रिएक्टेड, भाई रिएक्ट करा दिया, रिएक्टेड टू फॉर्म कंपाउंड X2Y3, ठीक है, X2Y3, जितना वेट इसका है उतना ही वेट इसका लिया गया है, ठीक है, ये भी हो गया। देन अब अपने को कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। और क्या गिवन है, एटॉमिक वेट X का 36 है, एटॉमिक वेट जो X का है वो 36 है, और एटॉमिक वेट Y का कितना गिवन है, एटॉमिक वेट ऑफ Y इज 24। अब ऑप्शन नंबर 1 में है X इज लिमिटिंग, 2 इज Y इज लिमिटिंग, C इज नो रिएक्शन इज लेफ्ट ओवर, D इज नन ऑफ दिस, मींस लिमिटिंग फाइंड करना है अपने को। तो मैंने क्या बताया था, पहले क्या फाइंड कर लेंगे अपन, मोल, इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट देख लेंगे आप कितना है X का 36, ऐसे इसके मोल्स फाइंड कर लेंगे, वेट सेम है 24। अब क्वेश्चन में देखना है लिमिटिंग कौन सा होगा, उसके लिए पहले क्या करूंगा, मैं इसको बैलेंस करूंगा, वो बैलेंस कर लीजिए, 2, 3 हो गया बैलेंस। बस अब अपने को देखना है, मैंने क्या ट्रिक बताई थी, बोलो क्या ट्रिक थी मेरे पास, कि गिवन मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री, गिवन मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री, तो W/36 डिवाइडेड बाय 2, W/24 डिवाइडेड बाय 3, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इजीली मिल जाएगा। फिर से देख लो, गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट,
गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मुझे तो दोनों में है W/72 दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है क्या? देखो ध्यान से, हो रहा है क्या? बस देखो, गिवन मोल, जो भी गिवन मोल है W/36 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। गिवन मोल कितने हैं? इतने, ठीक है। अब अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब दोनों ही कंप्लीटली कंज्यूम वहां पर होने वाले हैं। तो ऑप्शन सी दे रखा है क्या? नो रिएक्टेंट इज लेफ्ट ओवर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या बन जाएगा? सी। तो देखो कितने इजी क्वेश्चन हैं स्टोइकियोमेट्री के, बहुत ज्यादा अपने को नहीं सोचना है, इजीली ये क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसके आगे मैं अगर बात करूं, इसमें आ जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 सब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। 12 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, 13 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, 14 भी मोर और लेस ऐसा ही क्वेश्चन है, मोल पे Na के फॉर्म में दे रखा है, आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे अगर मैं आ जाऊं तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है a + b is giving a3b2। अब क्वेश्चन नंबर 15 a + b is giving a3b2, ठीक है, अनबैलेंस लिखा है। a3b2 + c, एक इक्वेशन और दे दी यहाँ पे, a3b2 + c is giving a3b2c2, a3b2c2। तो ये अपने को गिवन है, ठीक है। Above two reactions are carried out by taking 3 mole each of A and B and 1 mole of C। ठीक है भाई, इसमें कहा गया है कि A and B दोनों के 3 मोल्स लिए गए हैं और C का 1 मोल गिवन है, ठीक है। बस इतनी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। Then which option is wrong? अच्छा, अब इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, जिसमें गिवन है 1 मोल ऑफ A3B2C2 is formed, हाफ मोल ऑफ A3B2C2 is formed। मतलब ये कितना फॉर्म होगा और उसमें अपने को फाइंड करना है which option is right and which is wrong। सेम क्वेश्चन है जैसे अपन स्टोइकियोमेट्री पे करते हैं, वैसा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने क्या ट्रिक बताई थी भाई, बोलो। सबसे पहले क्या था कि क्या कर लूंगा मैं, इसको बैलेंस कर लूंगा। तो यहाँ पे कितने आ जाएगा? 3 और ये बैलेंस हो जाएगा 2। ये बैलेंस हो गया, इसको बैलेंस कर दो, A3B2C, यहाँ पे C2 है तो यहाँ पे आप 2 कर दीजिए, सिंपली बैलेंस हो गया। अब बहुत सिंपल सा फंडा है, 3 मोल ईच ऑफ A and B is given। तो मैं लिख रहा हूँ 3A + 2B is giving A3B2, ठीक है। अब इसके कितने मोल्स है मेरे पास? 3। इसके कितने मोल्स है मेरे पास? 3। सोचो क्या करूंगा मैं, पहले लिमिटिंग फाइंड करूंगा। मुझसे क्या पूछा गया है? A3B2C2 का फंडा पूछा गया है, कितने फॉर्म होंगे। तो क्या मैंने बताया था, गिवन अमाउंट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, गिवन अमाउंट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, किसकी वैल्यू कम आ रही है? यह आ जाएगा 3/3 मींस 1 और यह आ जाएगा 3/2 मींस 1.5। इट मींस यहाँ पे कौन सा लिमिटिंग रीजन हो गया अपना? A, और A पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो अगर A के 3 मोल्स गिवन है तो क्या होगा? इसके कितने मोल्स बन जाएंगे? ध्यान रखो, इसके 3 से इसके 1 बनते हैं, तो इसके 1 बन जाएंगे। फिर यहाँ इसके 1 मोल रख लो और देख लो इसके कितने मोल्स बनेंगे। ध्यान रखो, क्या सही लग रहा है? देखो कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, फिर से ध्यान दो। A3B2 था, इसको बैलेंस कर लिया है मैंने। अब क्या गिवन है? 3 मोल्स ईच ऑफ A and B गिवन, 3 मोल इसके हैं, 3 मोल इसके गिवन है। गिवन अमाउंट अपॉन स्टोइकियोमेट्री 1 आ गया, गिवन अमाउंट अपॉन स्टोइकियोमेट्री 1.5 आ गया। कौन सा कम है? A कम है, वो लिमिटिंग है, जो लिमिटिंग है वो पूरा कंज्यूम हो जाता है। बस उससे अब अपन क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आप स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इजीली देख सकते हैं कि स्टेटमेंट कहा गया है फर्स्ट में 1 मोल ऑफ A3B2C2 इज फाउंड। तो क्या A3B2C2 का तुम्हें 1 मोल बनता दिख रहा है? इसको चेक कर लेना, अगर बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है।